गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हम लोग का पहला ऑनलाइन क्लास है और हम लोग फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे। क्लास में फैक्टर थ्योरम हुआ है, किसी एक सेक्शन में शायद नहीं हुआ है, इसलिए मैं फिर से बता दे रही हूँ। इसके पहले सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि कॉपी में मार्जिन कैसे खींचा जाता है। ठीक है, आप लोग को कितना बार बताया गया है फिर भी गलती करती हो। ये मार्जिन का साइज़ थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए, एकदम तुम लोग साइड से एकदम थोड़ा सा रखती हो, कोई सेंस नहीं बनता है मार्जिन का। ठीक है, तो ऐसा नहीं, यहाँ भी थोड़ा जगह होना चाहिए, यहाँ भी थोड़ा जगह होना चाहिए और ये रफ मार्जिन यहाँ पे रखेंगे हम लोग। ठीक है, डेट यहाँ देंगे और यहाँ पे क्लास पर मेंशन करेंगे, यहाँ पे हेडिंग देंगे। और देखो बुक में पेज नंबर 108 में ये जो फैक्टर थ्योरम हेडिंग दिया हुआ है वो हेडिंग हम लोग लिखेंगे। उसके बाद ये जो रेड से लिखा हुआ है ये पूरा हम लोग कॉपी कर लेंगे। ठीक है, ये पूरा कॉपी कर लोगी। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि इसमें बोला क्या गया है। देखो, यदि f(x) कोई बहुपदी व्यंजक हो जिसकी डिग्री n, यानी n जो है वो 1 से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा हो और a कोई वास्तविक संख्या हो तो x माइनस a f(x) का एक उत्पादक होगा। यदि f a इक्वल टू 0 हो तो, यानी x माइनस a जो है हमारा भाजक है और f(x) जो है वो भाज्य है। और f a मतलब रिमाइंडर, जो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में पढ़े थे, वो रिमाइंडर जो है वो हमारा 0 के बराबर होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है, एफ ए 0 होगा तो ही हमारा x माइनस ए जो है वो f(x) का एक उत्पादक होगा। अच्छा, इसको समझने के पहले हम लोग एक बार रिमाइंडर थ्योरम जो है वो फिर से हम लोग देखेंगे और दोनों का कंपैरिजन करेंगे, तो हम लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में क्या पढ़े थे? रिमाइंडर थ्योरम का एग्जाम्पल जो था हम लोग का क्या था, 9/2। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 4 में 1, यहाँ पे रिमाइंडर ये इज इक्वल टू आर, रिमाइंडर और एफ ए के बराबर होता था और ये हमारा एक्स माइनस ए होता था। ठीक है, ये जो है ये 2 जो है वो भाजक है, वो x माइनस ए है यहाँ पे, ये जो डेफिनेशन है इसमें, और ये जो है f(x) है। ठीक है, तो हमारा हमेशा जो है वो रिमाइंडर कुछ ना कुछ वैल्यू होता था। ठीक है, लेकिन फैक्टर थ्योरम में क्या है, फैक्टर थ्योरम में क्या है, हमारा रिमाइंडर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगा, पूरा 0 आएगा। ठीक है, जैसे 8/2 ये 0 आया। ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन में क्या बोला जा रहा है, डेफिनेशन में बोला जा रहा है कि x माइनस ए जो है वो x माइनस ए जो है यहाँ पे, ये x माइनस ए, आई होप दिख रहा होगा तुम लोगों को, बहुत छोटा लिख दिया। देखो x माइनस ए जो है ये डेफिनेशन में है कि f(x) का एक उत्पादक होगा। कब होगा? जब f a जो है वो 0 के बराबर होगा। उत्पादक यानी कि उसके टेबल में आता है, यानी वो पूरा पूरा कटता है। ठीक है, जब हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे तो वो उस पहाड़ा में आएगा और पूरा पूरा कट जाएगा, तो उसको कहेंगे उत्पादक है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन है कि अगर ये एफ ए 0 है तभी जाके ये x माइनस ए जो है वो f(x) का उत्पादक होगा। ठीक है, दोनों कंडीशन सेम है, बस उसको थोड़ा उल्टा करके लिखा हुआ है। अब हम लोग एक सम्स बनाएंगे।
7.4 का एक नंबर में क्या बोला गया है, निम्न बहुपदी व्यंजकों में किनका एक उत्पादक x+1 है, ज्ञात करके लिखो। यानी यहाँ पे जितना कुछ दिया हुआ है वो सब fx दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो है वो x माइनस ए का जो मतलब ये उत्पादक, ये एक उत्पादक है, ये तुमको दिखाना है। यहाँ पे जो x माइनस ए था हमारा देखो यहाँ पे एक टर्म हमारा x माइनस ए है, ठीक है, और एक टर्म हमारा f(x) है। यहाँ पे तुम लोग वो डेफिनेशन लिखोगी पहले, ठीक है, उसके नीचे से ये वाला लिखोगी, और ये हम समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है। डायरेक्ट तुम लोग सम्स करोगी। fx है तो हम लोग को ये करना है कि ये जो है ये इसका उत्पादक है, ये दिखाना है। तो इसमें x a के जगह पे x+1 है, ठीक है, और fx की जगह पे ये सब है, ये सारा दिया हुआ है। तो हम लोग को ये दिखाना है कि ये fx का उत्पादक ये होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, पहले तो रिमाइंडर निकालना होगा कि वो 0 के बराबर आ रहा है या नहीं। अगर 0 के बराबर आएगा तो ही हम लोग बोलेंगे कि ये इन सब में से किसी एक का उत्पादक है, ठीक है। तो हम लोग पहले सम्स कॉपी कर लेते हैं। एक्सरसाइज 7.4 पेज नंबर 110। एक तो ये गिवन है क्वेश्चन नंबर 1, इसका 1 नंबर fx बराबर क्या दिया है, 2x³ + 3x² - 1, ठीक है। और हमारा उत्पादक दिया हुआ है उत्पादक बराबर x+1। तो हम लोग को ये दिखाना है कि ये उत्पादक है या नहीं है, ये इसका उत्पादक है या नहीं। अगर 0 आएगा तो उत्पादक है, अगर 0 नहीं आया fa का वैल्यू तो ये उत्पादक नहीं है। तो हम लोग को fa निकालने के लिए सबसे पहले तो a का वैल्यू निकालना होगा, मतलब a के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे वो निकालना होगा। यानी सबसे पहले हम लोग इसका शून्य निकालेंगे, ये जो उत्पादक दिया है उसका शून्य निकालेंगे। x+1 का शून्य, x+1 का शून्य क्या होगा, x+1 बराबर 0 करेंगे। उसके बाद मतलब अगर किसी भी बहुपदी व्यंजक का शून्य निकालना है, इसका मतलब कहा जा रहा है कि हमको उसमें जो x है उसका वैल्यू क्या है वो निकालना है, ठीक है। x का वैल्यू क्या है, और x का वैल्यू क्या आएगा, -1। यानी ये x+1 का शून्य जो है वो -1 है। यानी कि ये -1 अगर हम यहाँ पुट करते हैं x के जगह पे, ये पूरा का वैल्यू शून्य हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर हम x+1 बराबर 0 है तो x+1 यहाँ पे x, इसका पूरा शून्य क्या आया, -1। शून्य -1 है तो x की जगह पे -1 पुट करेंगे, +1 यहाँ पे है तो 0। देखो ये दोनों कटा तो 0 हो गया ना, बस यही हम लोग को देखना होता है। अब देखो x का वैल्यू -1 हो गया, यानी हमको x के जगह पे ये fx है, ये इसके जगह पे हमको ये -1 पुट करना होगा। ये a के बराबर है, ठीक है, ये a के बराबर है। यानी यहाँ पे देखो ये x - a है ना, दिख रहा है, ये देखो x - a है ना, और यहाँ पे x+1 है। तो a का वैल्यू क्या है, -1 है ना, a का वैल्यू -1 है। तो देखो a का वैल्यू -1 आया। अब हम लोग fx नोट डाउन करेंगे, अगेन नोट डाउन करेंगे, 2x³ + 3x² - 1। a का वैल्यू क्या है हमारा, f-1, ठीक है। अब x की जगह पे हमेशा हम लोग -1 पुट करेंगे, 2 × -1
होल क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर -1, ठीक है। ये क्या होगा, ये -1 होगा तो ये -2 हो जाएगा, प्लस ये 1 हो जाएगा तो +3 हो जाएगा, और ये 1, ठीक है। अब देखो ये -2 -1 -3 +3, ये क्या हुआ, कट के 0, यानी हमारा एफ ए का वैल्यू क्या आया, 0। इसका मतलब है कि ये जो हमारा x -1 है वो एफ एक्स जो दिया हुआ है उसका उत्पादक है। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए x + 1 जो है वो एफ एक्स यहाँ पे जो हम लोग लिखे हैं वो उसका, अच्छा ऐसे लिख देते हैं, एफ एक्स बराबर 2x³ + 3x² -1 का उत्पादक है, का है, ठीक है। दिख रहा है, दिख रहा है। ऐसे ही हम लोग सारा सम्स बनाएंगे। देखो यहाँ पे फर्स्ट में ये समझा दिए, इसमें अगर किसी का एफ ए का वैल्यू कुछ आया, 0 नहीं आया, तो वहाँ पे लिखना है कि x + 1 जो है वो इसका उत्पादक नहीं है, मतलब जो भी जिसका भी एफ ए का वैल्यू 0 नहीं आएगा उसका लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, गुणक प्रमेय का उपयोग करके देखें कि निम्न बहुपदी व्यंजक को एफ एक्स का एक उत्पादक को क्यों लिखा है, एफ एक्स का एक उत्पादक जी एक्स है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे एफ एक्स दिया है और जी एक्स भी दिया है, यानी जी एक्स हमारा भाजक है, यानी x - a का, ये जो x - a है ना उसके जगह पे ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। और एफ एक्स की जगह पे ये दिया हुआ है। तो हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे, सेम प्रोसेस से हम लोग करेंगे। इसका पहले शून्य निकालेंगे, शून्य निकालने के बाद जो एक्स का वैल्यू आएगा वो हम लोग इसमें पुट करेंगे। इसमें पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगा, अगर 0 आया तो लिखना है कि उत्पादक है, अगर 0 नहीं आया तो नहीं है, ठीक है। इसमें देखो क्या है, k का मान कितना होने पर x + 2 द्वारा ये बहुपदी व्यंजक विभाज्य है, ज्ञात करके लिखे। k का मान कितना होने पर, यानी हमारा ये दिया हुआ है उत्पादक, ठीक है, और ये है एफ एक्स। एफ एक्स में देखो सारा x है लेकिन इसमें एक k है, ठीक है। अब इस k का वैल्यू हमको निकालना है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दे दिया है कि ये उत्पादक है, ठीक है। विभाज्य है मतलब क्या, उत्पादक है, उसके टेबल में आता है ये, ठीक है। तो हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे और k का वैल्यू निकालेंगे। चलो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे k का वैल्यू आएगा। 3 नंबर क्वेश्चन लिखोगी, ठीक है। क्वेश्चन लिख के ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखोगी, उसके बाद जो सॉल्यूशन हम यहाँ पे कर रहे हैं वो उतारोगे। और तुम लोग क्लास में भी अगर हम कोई सम्स ऐसे बड़ा सा लिखा हुआ सम्स हम करवाते हैं, बोर्ड पे तो हम लिखते नहीं हैं, लेकिन तुम लोग उसका जगह छोड़ोगी और फिर जब हम क्लास करवा लेंगे फिर फ्री पीरियड में तुम लोग ये क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिख लोगी, ठीक है। क्या है, उत्पादक के जगह पे क्या है, उत्पादक बराबर, ये क्या है, गिवन है, ठीक है। गिवन उत्पादक बराबर x + 2 और एफ एक्स क्या दिया है, एफ एक्स बराबर, एफ एक्स है 2x4 + 3x³ + 2kx² + 3x + 6, ठीक है। और दे दिया गया है कि ये विभाज्य है, यानी उत्पादक है। हम लोग लिख ही लिए है पहले से, ठीक है। अब देखो सेम प्रोसेस, पहला प्रोसेस है हमारा शून्य निकालना, उत्पादक का शून्य निकालना। तो सबसे पहले नाउ x + 2 का शून्य क्या है, x + 2 बराबर 0, x बराबर क्या होगा, -2, ठीक है। ये क्या है, a का वैल्यू है।
अब हम लोग का क्या है, एफ एक्स नोट डाउन करेंगे अगेन। एफ एक्स नोट डाउन करेंगे, 2x⁴ प्लस 3x³ प्लस 2kx² प्लस 3x प्लस 6। अब देखो x का वैल्यू -2 है, यानी कि f -2 क्या आएगा, 2 इंटू -2 का पावर 4 प्लस 3 इंटू -2 का क्यूब प्लस 2 इंटू के रहेगा हमारा, जिसका वैल्यू निकालना है हमको, फिर इंटू एक्स की जगह पे -2 स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। ठीक है, अब ये देखो 2 का पावर 4 रहेगा तो क्या होगा, 16। और ये देखो इवन है, यानी कि ये प्लस में रहेगा, ये माइनस नहीं रहेगा। तो 16 2 ज़ा 32 प्लस ये क्यूब है, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, और ये ऑड है तो ये माइनस में रहेगा, -8 इंटू 3, तो 8 3 ज़ा, और ये माइनस में है तो माइनस रहेगा। ठीक है, ठीक है, ये देखो ये इवन है, हाँ, ये 4 2 ज़ा 8 प्लस 8k प्लस 3x। अच्छा, इसमें तो हम वैल्यू ही पुट नहीं किए, ये -2 होगा, 3 इंटू -2, ये तो -6 प्लस 6। अब देखो यहाँ पे -6 प्लस 6 कट गया। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग 32 -24 प्लस 8k, और ये तो कट गया, कितना होगा, -24 है 32 से, तो इधर 6 7 8 आया, 8 प्लस 8k। ठीक है, ये क्या है हमारा एफ ए हमारा 8 प्लस 8k आया। अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एफ ए है हमारा, वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। एफ ए का वैल्यू क्या आया, 8 प्लस 8k, और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज इक्वल टू 0। तो हम लोग, अच्छा, और एक बात तुम लोग को बता दे, ये जो और है वो तुम लोग जब नोट डाउन करती हो तो ये मार्जिन के बाहर लिखती हो, वो बिल्कुल रॉन्ग है, मार्जिन के अंदर होगा। जो भी सम्स के अंदर आता है वो मार्जिन के बाहर कभी भी नहीं होगा। ये और करके जो हम लोग सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, तुम लोग ये और या इम्प्लाइज दैट जो है वो तुम लोग मार्जिन के बाहर लिखती हो, ये बिल्कुल नहीं लिखना है, मार्जिन के अंदर ही लिखना है। हम बार बार बोलते हैं फिर भी तुम लोग सेम गलती करती हो। चलो 8 प्लस 8k इक्वल टू 0। अब k का वैल्यू हमको निकालना है, सिंपल है, 8k इक्वल टू -8, ये 8 उधर चला गया। अब k का वैल्यू क्या होगा, -8/8, k इज इक्वल टू -1, यानी k का वैल्यू जब -1 होगा तब जाके ये एफ एक्स जो है, सॉरी x प्लस 2 जो है वो इस एफ एक्स का उत्पादक होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आगे का सम्स जो है, अच्छा, हम लोग ये फाइनल आंसर हम लोग लिखेंगे, इसलिए के लिखेंगे जब k बराबर -1 होगा तब x प्लस 2 एफ एक्स का उत्पादक होगा। ठीक है, अब आगे क्या है,
देखो इसमें भी के किस मान के लिए निम्न बहुपदी व्यंजक यानी fx का एक उत्पादक gx होगा। अब देखो हर fx में k है, हर fx में यहाँ पे k है, ठीक है। और जो हमारा gx है वो यानी कि जो हमारा उत्पादक है वो है। तो हम लोग सेम इसी की तरह सॉल्व करेंगे। इसका शून्य निकालेंगे सबसे पहले, उसके बाद एफ ए का वैल्यू निकालेंगे और एफ ए का वैल्यू जो भी आएगा उसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल टू 0 कर देंगे। इक्वल टू 0 करने के बाद जो के का वैल्यू आएगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब इसमें देखो ये भी एक एफ एक्स है जिसमें ए और बी दिया हुआ है और ये उत्पादक है। तो ए और बी का मान ज्ञात करें। अब ये उत्पादक है तो इस उत्पादक का हम लोग शून्य निकालेंगे, ठीक है। इस उत्पादक का शून्य निकालेंगे, सॉरी ये वाला, इस उत्पादक का शून्य निकालेंगे। अब ये देखो x का पावर यहाँ पे 2 है ना, तो इसका उत्पादक x का जो वैल्यू है ना 2 ठो आएगा, 2 ठो आएगा। और उन दोनों x के वैल्यू से हम लोग 2 बार पुट करके इक्वेशन निकालेंगे। एक इसमें एक वैल्यू जो आएगा एक बार हम लोग एफ एक्स में पुट करेंगे, फिर दूसरा जो वैल्यू आएगा एक्स का फिर दूसरी बार हम लोग एफ एक्स में पुट करेंगे। तो क्या होगा हमारा 2 ठो एफ ए का वैल्यू आएगा, 2 इक्वेशन आएगा। अब उन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम लोग ए और बी का वैल्यू निकालेंगे। ये तुम लोग का होमवर्क है, तुम लोग खुद से करोगी, नहीं होगा तो क्लास में पूछोगी, ठीक है। ये भी सेम है, ये भी एफ एक्स है जिसमें ए और बी दिया हुआ है जिसका वैल्यू हमें निकालना है। इसमें यहाँ पे देखो 2 उत्पादक दिया है, एक बार इसका शून्य निकालेंगे और उस ए का वैल्यू हम इस एफ एक्स में पुट करेंगे तो एक इक्वेशन निकलेगा। और फिर इसका शून्य निकाल के एक बार फिर से एफ एक्स के जगह पे एक्स की जगह पे इसका ए, यहाँ से जो ए निकलेगा वो पुट करेंगे तो दूसरा इक्वेशन आएगा, ठीक है। फिर वहाँ से हम लोग ए और बी का वैल्यू निकालेंगे जैसे कि इसमें किए थे। अब ये देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 6 बहुपदी व्यंजक में एक्स माइनस 2 द्वारा भाग देने पर भाग शेष 4 बचता है। तो यदि इस बहुपदी व्यंजक का एक और उत्पादक x प्लस 2 हो तो a और b के मान ज्ञात करें। यानी यहाँ पे जो है ये उत्पादक नहीं है, ठीक है, ये उत्पादक नहीं है। ये हमारा वो जो रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग पढ़े थे, क्या भाग शेष बचता था ना रिमाइंडर, तो देखो रिमाइंडर थ्योरम के जैसा हम लोग एफ ए निकालेंगे, इसका शून्य निकालकर इससे हम लोग एफ ए निकालेंगे। एफ ए हमारा कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है, जो भी आएगा उसको इक्वल टू 4 कर देंगे क्योंकि देखो यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है कि जो भाग शेष है वो 4 बचता है और हमारा यहाँ पे तो ए और बी के टर्म में ही आएगा ना एफ ए। तो वो जो ए और बी के टर्म में, जैसे यहाँ पे हम लोग का के टर्म में आया था, ठीक है, यहाँ पे जो के टर्म में आया था यहाँ पे ए और बी के टर्म में आएगा और उसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे हम लोग 0 के बराबर किए थे क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि उत्पादक है। यहाँ पे क्या लिखा है, भाग शेष 4 बचेगा, तो हम लोग 4 के बराबर करेंगे, ठीक है, 4 के बराबर करेंगे तो हमारा एक इक्वेशन निकलेगा। उसके बाद देखो ये जो दूसरा दिया हुआ है ये उत्पादक है, यानी इसका शून्य निकाल के जब हम इसमें पुट करेंगे ना तो वो जो एफ ए का वैल्यू आएगा वो 0 होगा, ठीक है। तो वो उसका भी एक इक्वेशन निकलेगा ए और बी का। अब जब दोनों इक्वेशन आ जाएगा तुम्हारे पास तो उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू निकालोगे, ठीक है। अच्छा, अब इन तीनों में कोई एक बता देंगे हम। अब हम लोग 8 नंबर सम्स देखेंगे। इसमें क्या बोला जा रहा है, n कोई धनात्मक पूर्ण संख्या सम या विषम हो तो दिखाए कि x टू द पावर n माइनस y टू द पावर n बहुपदी व्यंजक का एक उत्पादक x माइनस y है।
तो ये तुम लोग को पढ़ के लग रहा होगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग स्टेप से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन कोई कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, 2 लाइन में सम्स बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, पहले हम लोग क्या करते हैं, उत्पादक लिखते हैं। उत्पादक क्या है हमारा, x माइनस वाई, ठीक है। और एफ एक्स क्या दिया हुआ है हमारा, एफ एक्स क्या है, ये x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n, x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n। और साथ में क्या लिखा हुआ है, n जो है वो एक धनात्मक पूर्ण संख्या है। अच्छा, इसको नहीं हम लोग नोट डाउन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में तो है ही। सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है, उत्पादक का शून्य निकालना, x माइनस वाई का शून्य, x माइनस वाई का शून्य, x माइनस वाई बराबर 0, x बराबर y, यानी हमारा x का वैल्यू y है, यानी कि x माइनस वाई का शून्य क्या है हमारा, y है। अब देखो एफ एक्स क्या दिया हुआ है, x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n। आई होप दिख रहा होगा। अब हम लोग इस कॉम्प्लिकेटेड चीज़ जो तुम लोग को लग रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है, इस पे आते हैं। n जो है, ये जो पावर है वो धनात्मक पूर्ण संख्या है। धनात्मक यानी पॉजिटिव होगा, उसका पावर नेगेटिव नहीं होगा। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर 1 2 3 4 5, फ्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, सम या विषम। सम यानी कि इवन, विषम यानी कि ऑड। सम यानी दो से जो डिविजिबल होता है वो सम है, और जो 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता है वो है विषम। जैसे 1 3 5 7, ये है विषम, ठीक है। अब ये पावर जो है अगर पॉजिटिव भी है, होल नंबर भी है और सम हो या विषम हो, तो भी ये जो हमारा उत्पादक है वो इस एफ एक्स का उत्पादक होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स की जगह पे हम लोग जो एफ ए निकालते हैं, यानी एफ ए क्या है यहाँ पे, एफ ए क्या है यहाँ पे, एफ वाई है ना, एफ है यहाँ पे वाई, एफ वाई है, यानी कि एक्स की जगह पे हम लोग को वाई पुट करना है। एक्स की जगह पे हम लोग वाई पुट करेंगे, ठीक है, और जो पावर है वो वैसे ही रखेंगे। फिर माइनस जो है वो एज इट इज उतार देंगे। अब हम लोग क्या नेक्स्ट स्टेप करते हैं, जो करता है वो काट देंगे, जो नहीं करता है उसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये देखो, ये दोनों सेम सेम है पर ऑपोजिट साइन है, दोनों कट गया, इक्वल टू 0 आया ना। ये कब कटा, जब n एक, ये क्या है, चुकी, जब n एक धनात्मक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या यानी विषम, सम या विषम है, ठीक है। अब देखो, सम या विषम का कॉन्सेप्ट थोड़ा हम क्लियर कर दे। अगर ये n टू द पावर सम यानी इवन, यानी 2 होता या 4 होता या 6 होता, कुछ भी होता, यहाँ पे इसके पहले जो भी साइन है वो चेंज तो नहीं होता ना। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहता, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहता। जो जब चेंज नहीं होता और जब दोनों चेंज नहीं हो रहा है तो दोनों ऑपोजिट का ऑपोजिट ही रहेगा ना। दोनों में से कोई एक चेंज नहीं हो रहा है तो दोनों ऑपोजिट का ऑपोजिट ही रहेगा, एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा, यही तो दोनों कट ही जाएगा, सम हो या विषम हो कट जाएगा, 0 आएगा। अब देखो विषम का बताते हैं। अगर ये 1 हो, अगर इसका पावर 1 होता या 3 होता तो भी ये पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहता ना। अगर ये 1 होता
तो ये नेगेटिव का नेगेटिव ही रहता, क्योंकि ये इसके बीच में कुछ और साइन नहीं है, ठीक है। ये y का जो साइन है वो दूसरा कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब माइनस नहीं है। ये समझ में आ गया। अब ये 0 आया, इसका मतलब क्या है, इसलिए क्या है, x माइनस वाई जो है वो fx, यानी fx क्या है हमारा, ये x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n का उत्पादक है, ठीक है। अब हम लोग 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर में क्या है, 9 नंबर में भी वैसा ही है। विषम धनात्मक पूर्ण संख्या हो तो दिखाए कि x टू द पावर n प्लस x टू द पावर y टू द पावर n बहुपदी व्यंजक का x प्लस y एक उत्पादक है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला स्टेप हम लोग उत्पादक का शून्य निकालेंगे। x प्लस वाई का शून्य क्या होगा, x, तुम लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखोगे, हम शॉर्टकट में बता रहे हैं, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस वाई, x का वैल्यू क्या है, -1, यानी यहाँ पे निगेटिव में आया है, ठीक है। fx क्या है हमारा, क्या दिया है fx, x टू द पावर n प्लस वाई टू द पावर n, और क्या दिया है, विषम धनात्मक n जो होगा, n विषम धनात्मक पूर्ण संख्या है। हाँ, अब सबसे पहले f माइनस वाई करेंगे, x की जगह पे हम लोग माइनस वाई पुट करेंगे, ठीक है। माइनस वाई पुट हो गया और पावर जो है वही रहेगा, y, इसके बाद तो कुछ नहीं करना है, जो जैसे है वैसे रहेगा। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे विषम धनात्मक का कॉन्सेप्ट। विषम धनात्मक पूर्ण संख्या, अगर यहाँ पे ये इवन होता, अगर यहाँ पे 2 पावर रहता तो क्या हो जाता, ये जो है चेंज हो जाता ना साइन, इसका साइन चेंज हो जाता। मान लो -2 है, ये -2 टू द पावर 2 रहेगा तो क्या होता, +4 होता ना। अगर -2 टू द पावर 3 रहता तो क्या होता, -8 रहता, -8 होता ना। यहाँ ऑड रहता है अगर, तो ये माइनस का माइनस ही रहता है। अगर यहाँ पे 2 से डिवाइड होने वाला संख्या होता है, यानी 2, 4, 6 हो, तो ये पॉजिटिव में बदल जाता है, ठीक है। तो विषम है, यानी कि ये नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है, ये नेगेटिव ही रहेगा, और ये तो चेंज नहीं होगा। ये भी विषम है, ये पॉजिटिव है तो विषम हो या फिर सम हो, मतलब ऑड हो इसका पावर या फिर इवन हो, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा ना। अब क्या हुआ देखो, कटा, 0 आया, इसका मतलब क्या है, ये x प्लस वाई जो है वो x टू द पावर n प्लस वाई टू द पावर n का उत्पादक है, ठीक है। अब 10 नंबर में क्या है देखो, विषम धनात्मक पूर्ण संख्या, ये भी वही है लेकिन लास्ट में लिखा हुआ है कि ये जो x माइनस वाई एक उत्पादक कभी नहीं होगा, ठीक है, उत्पादक कभी नहीं होगा। तो जब हम लोग ये जो n का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ये 10 नंबर में, तो हमारा यहाँ पे 0 नहीं आएगा, ये कटेगा ही नहीं, या तो दोनों माइनस होगा या तो दोनों प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब कटेगा नहीं, 0 नहीं होगा, और 0 नहीं होगा इसका मतलब हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, अगर एफ ए जो है वो 0 नहीं होता है तो वो उत्पादक नहीं होगा, ठीक है। चलो 7.4 कंप्लीट हुआ। ये जो है बहुविकल्पी प्रश्न है वो तुम लोग खुद से करोगी, जितना हम कॉन्सेप्ट बताए हैं यहाँ पे उसी के बेसिस पे ये सारा तुम लोग खुद से अब दिमाग लगाओगी, क्योंकि सब बता देंगे तो तुम लोग खुद अपना दिमाग नहीं लगाओगी। तुम लोगों को खुद ट्राई करना है, खुद कोशिश करना है, और अगर कुछ नहीं बना इसमें से तो मुझे क्लास में पूछोगी आके, ठीक है। तो हमारा 7.4 कंप्लीट हो गया है।
यानी 7 चैप्टर पूरा पूरा कंप्लीट हो गया है, चारों एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू। आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा।